बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स? आप अपने अपने घरों में खुशो खुरम और आबाद रहें। आज मैं आपके साथ पकौड़े की बिल्कुल न्यू रेसिपी शेयर करूंगी। इससे पहले आपने ऐसी रेसिपी नहीं देखी होगी, मुझे पूरा यकीन है। आज मैं सेसमी फ्राइड फ़िश पकौड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें और मेरा चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की छोटी छोटी ऐसी रेसिपीज़ रमज़ान के लिए देखने को मिलती रहें। चलें जल्दी से इस रेसिपी को शुरू करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स में इसमें बहुत ही मुख्तसर से हैं और बनकर झटपट ये पकौड़े तैयार हो जाते हैं, 10 मिनट भी नहीं लगते। बोनलेस फ़िश मैंने हाफ़ केजी ली है। इस तरह से देखें, इसकी स्ट्रिप्स कटी हुई हैं। 2 अदद अंडे लिए हैं। नमक 1/3 टीस्पून लिया है। काली मिर्च इसमें मैंने 1 टीस्पून के बराबर ली है। मैदा 2 टेबलस्पून ले लें। इसी तरह कॉर्नफ्लोर भी 2 टेबलस्पून है और सफ़ेद तिल यानी सेसमी सीड्स जो हैं ये भी 2 टेबलस्पून के बराबर हैं। येलो फूड कलर लिया है मैंने, ये 1/4 टीस्पून है। चलें जल्दी से आज की रेसिपी शुरू करते हैं। 2 अदद अंडे जो हमने लिए हुए हैं इनको फेंट लेंगे, खूब बीट कर लें और इसमें नमक डाल दें और काली मिर्च भी इसमें ऐड कर दें और फूड कलर भी डालकर खूब इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह फेंट लेना है। ये अंडों का मिक्सचर रेडी है, इसको साइड पे रख लें। अब एक बाउल ले लें। इस बाउल में आपने फ़िश डाल देनी है और ऊपर से अंडों का जो हमने मिक्सचर तैयार किया हुआ है ना वो आप डाल दें इसमें। ऊपर से कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून आपने डालना है। मैदा भी 2 टेबलस्पून डाल दें। अब ये अच्छी तरह से इसको बीट कर लें ताकि ये मैदा और कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से सारी फ़िश को लग जाएं। सबसे आखिर में आपने सेसमी सीड यानी जो सफ़ेद तिल हमने लिए हैं वो डाल देने हैं। अब वो इस अच्छी तरह से चारों तरफ फ़िश पे लग जाएं, इतना मिक्स कर लें। ऑयल गरम होना रख दें। मीडियम फ्लेम रखनी है, फ्लेम आपने तेज़ नहीं करनी ताकि एकदम ऊपर से कलर फ़िश का डार्क ना हो जाए, वो फिर अच्छा नहीं लगता। अब ऑयल इतना गर्म है मीडियम फ्लेम पे, आसानी से अब इसमें आपने आहिस्ता आहिस्ता एक एक पीस उठाकर इस तरह फ़िश का रखते जाना है। 2 मिनट एक साइड अच्छी तरह से आपने कुक करनी है ताकि इसकी जो ऊपर कोटिंग लगी हुई है वो अच्छी तरह से थोड़ी हार्ड हो जाए। फिर आपने इसकी साइड पलट देनी है। 2 मिनट एक तरफ से पका लें और इसी तरह 2 मिनट ही दूसरी साइड से भी आप पका लें। ये देखें, इस तरह का लाइट ब्राउन कलर जब हो जाए तो फ़िश निकाल दें। इस तरह ये सारी फ़िश आप फ्राई कर लेनी है आपने। देखें, फ़िश फ्राई होकर रेडी हो गई है। इस फ़िश को फ्राई होने में इतना ही टाइम लगता है जिस तरह आम आप पकौड़े बेसन के बनाते हैं ना, बिल्कुल उतना ही टाइम लगता है, क्योंकि ये बोनलेस है और स्ट्रिप्स भी इसकी पतली पतली हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आपको एक नए किस्म के पकौड़े मिलेंगे इस रमज़ान में। आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और मेरा चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें मेरी रेसिपी अपने फ्रेंड्स के साथ। और लाइक का बटन तो आपने ज़रूर क्लिक करना है, इतना तो बनता है। चैनल को सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।